नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, ये सेशन आपके CHSL के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और हम टॉप 25 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के मॉडल पेपर के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन जो लगातार आपके 5 साल से एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, मॉक टेस्ट से जुड़ने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो आज आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है कि हड़प्पा के किस स्थान से एक उत्तम जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो साथियों, कौन सा स्थान था? आपका रंगपुर था या लोथल था या प्यारे विद्यार्थी मोहनजोदड़ो है या धोलावीरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे देखो क्या पूछा है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जो प्रबंध प्रणाली है ये साथियों आपकी धोलावीरा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा। साथ साथ दोस्तों आप भी अपना मॉक टेस्ट लगाए कि आपने लास्ट 25 क्वेश्चनों में कितने अटैम्प्ट किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो साथ ही योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो आपने हाल में प्रेजेंट टाइम में खूब सुना होगा रामदेव बाबा जी, उनके द्वारा एक कंपनी चलाई गई पतंजलि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि सर पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि सुल्तान की किस उपाधि प्राप्त करने वाले, यानी कि दोस्तों सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। अब आपसे ये पता होना है कि सर इनमें से एक तुर्क शासक है। ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जो शासक है वो सारे सारे भारतीय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुर्क शासक आपसे पूछा है कि महमूद गजनवी है या कुतुब बिन ऐबक है या मोहम्मद बिन कासिम है या साथियों इल्तुतमिश है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी दोस्तों आपका एक तुर्क शासक है। ठीक है, ये दोस्तों सुल्तान की उपाधि करने वाला ये आपका तुर्क शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और एक रक्त की नीति जो है प्यारे विद्यार्थियों काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये किसने अपनाई थी? अकबर या बलवन या अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएंगे सर। जो लौह रक्त नीति है ये आपके बलवन ने अपनाई थी। किससे दोस्तों? बलवन ने। ठीक है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे कि किसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर देखो कौन था? अंग्रेज अधिकारी था या दोस्तों कौन था जिसने मराठों की शक्तियों को अंतिम रूप से क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजी है या थॉमस मुनरो है या लॉर्ड मिंटो प्रथम है या साथ ही लॉर्ड हेस्टिंग है। और देखो तो मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट करने वाला आपका अंग्रेज शासक ये था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग किस क्षेत्र से संबंधित था। प्यारे विद्यार्थियों, हंटर आयोग आपसे पूछा है ग्रामीण से है या फिर दोस्तों शिक्षा से है, अर्थव्यवस्था से है, सामाजिक व्यवस्था से है। तो साथियों हंटर आयोग से आपके एक क्वेश्चन पर पक्का आने की संभावना है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। हंटर आयोग दोस्तों ना तो सामाजिक व्यवस्था है, ना अर्थव्यवस्था है, ना ग्रामीण व्यवस्था है। प्यारे विद्यार्थियों, हंटर आयोग आपकी एक शिक्षा से है। ठीक है, शिक्षा से ये आपका जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे विद्यार्थियों तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए एसएससी CHSL का कंटिन्यू बैच चलाया जा रहा है, मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं। टॉप 25 का जो सीरीज है वो हम लेकर आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है। आपसे ग्रेनाइट पूछा है सर, ये क्वेश्चन भी आपके लिए लगातार रिपीट होता आ रहा है कि ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, अवसादी है या रूपांतरित है या परतदार है, आग्नेय है। तो प्यारे विद्यार्थी जो ग्रेनाइट आपकी चट्टान है ये आपकी अनाग्नेय है। क्या दोस्तों? आग्नेय है। ठीक है, ना तो साथ अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान में नहीं है, ये आपकी परतदार भी चट्टान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थी जो ग्रीनविच है ये आपका अमेरिका है, ये यूनाइटेड किंगडम है, या भारत है दोस्तों, रशिया है। तो साथियों आपने देखा होगा ग्रीनविच के मध्य कितने राज्य आपके आते हैं, तो साथियों कितने देश आपके आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा क्या है दोस्तों ये आपकी यूनाइटेड किंगडम इसमें स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटिल वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? लिटिल वेनिस के नाम से ये आपका टोक्यो है या अमेरिका है या वेनेजुएला है या कोलंबस है? तो साथियों जो आपका लिटिल वेनिस है ये कौन सा देश है? तो साथियों ये आपका वेनेजुएला है, ठीक है। वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी लेवल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने के लायक 100% है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि पोलैंड और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो सीमा रेखा आपसे साथियों पूछी गई है, तो रेड क्लिफ है या मेक मोहन है या हिंडनबर्ग है या दोस्तों डुंडरग है? तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि पृथ्वी के वायुमंडलीय का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो साथियों सर्वाधिक जो घनत्व आपका ये क्षोभ मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, भारी मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है। देखो मैंने आपको कई बार बताया था कि क्षोभ मंडल जो वो है, जो आपने हवाई जहाज सुना है ना, हवाई जहाज उड़ते हैं, तो ये आपकी जितनी भी घटनाएं हैं ये आपके क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में दोस्तों क्या होता है? समताप मंडल में बारिश आना, तूफान, आंधी होना, ये समताप मंडल में होता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो साथियों सर्वाधिक जो घनत्व आपका ये होता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? पर्यावरण छतरी के नाम से प्यारे विद्यार्थियों किसे जाना जाता है? ओजोन परत है, समताप मंडल है, पामीर का पठार है या आइस होल है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थी ये होगा आपका, पहले बताइए ये आपका जो ओजोन का परत है ये आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पर्यावरण की छतरी ओजोन का परत, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? अब आपसे बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया गया है मौलिक अधिकार संबंधित, ठीक है। संविधान से आपके 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो प्यारे विद्यार्थी जो आपकी वर्तमान मौलिक अधिकार ये आपकी 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसको हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट आ चुका है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 24 या आर्टिकल 21? तो आपका अस्पृश्यता से आता है दोस्तों, तो ये आता है आपका ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आर्टिकल 18 के अंतर्गत दोस्तों ये अनुच्छेद का अंत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों आपकी संसद करती है या आयोग करती है, मुख्य निर्वाचन करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति करता है? तो प्यारे विद्यार्थी ये करता है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है सारी ये आपका राष्ट्रपति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायमूर्ति संघ के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो साथ ही न्यायमूर्ति या फिर न्यायमूर्ति संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या न्यायाधीश या सांसद ये किसमें निहित है प्यारे विद्यार्थियों? ये निहित आपके राष्ट्रपति में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 25 की हमें सीरीज चला रखी है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आज ही इसी प्रकार की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए आपके CHSL का जिसका भी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों बहुत ही लाभदायक ये क्लासेज रहने वाली है, ठीक है। कंटिन्यू अपने चैनल के साथ जुड़े रहना और ये सीरीज को आप फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हुई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसका उसके कार्यकाल में मृत्यु हो चुकी थी? तो डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन है, वीवी गिरी है या दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी है? तो प्यारे विद्यार्थी ये आपका है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम कहीं भी आए तो आपको लगना है कि सर ये राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो चुकी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता है? तो आपसे पूछ लिया गया है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकार सांसद है या महाधिवक्ता है, न्यायवादी है या लेखपाल है? तो प्यारे विद्यार्थी ये आपका है महान्यायवादी, ठीक है। ये सर्वोच्च विधि अधिकार कौन होता अधिकारी कौन होता है साथियों? ये होता है आपका महान्यायवादी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने ये तो मैंने आपको करवा दिया गया है, लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, 1970 है या अब आपके 1968 में है या 1950 में है, 1966 में है?
तो प्यारे विद्यार्थी, जो हरित क्रांति आपकी है, इसके जो शुरुआत आपसे पूछ लिया गया है तो ये हुई थी आपकी 1966 में। ठीक है, 1966 में विद्यार्थी जो आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। मुझे आप बताओ कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे सर हरित क्रांति का संबंध कृषि से है या दूध उत्पादन से है, किससे है। ठीक है, मछली उत्पादन से है, जल्दी बताएंगे सर। देखो नेक्स्ट आ चुका है कि भारत में न्यूनतम आय वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम आय वाला राज्य आपसे पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश है, बिहार, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। तो न्यूनतम आय वाला जो आपका स्टेट है ये आपका साथियों बिहार है। ठीक है, आपने देखा होगा बिहार जो है तो न्यूनतम आय वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस पर बल आधारित रहता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। अब केंद्रीय बल है या आसंजक बल है या संजक बल है या दोस्तों अभिकेंद्रीय बल है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका कौन सा बल है, तो ये आपका अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल से दोस्तों दूध से मक्खन निकालने की जो विधि होती है उसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। आपसे ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। गामा किरणें कैसी किरणें होती है, तो गामा जो किरण होती है दोस्तों आपकी ये होते हैं प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार की किरण होती है, ये आपकी विद्युत चुंबकीय किरण होती है। गामा किरण यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि गामा किरण कैसी किरण होती हैं, तो साथ ही विद्युत चुंबकीय की गामा किरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि द्रव चालित यंत्र किसके नियम पर बनाए जाते हैं। ये जो आपका द्रव चालित यंत्र है ये दोस्तों आपका पास्कल के नियम पर, या दोस्तों बर्नौली के नियम पर, या आर्किमिडीज के नियम पर, इनमें से कोई नहीं है। तो सर इनमें से कोई तो कैसे नहीं हो सकता, इनमें से कोई कैसे नहीं होता। दोस्तों आपके सामने है, तो दोस्तों जो पास्कल के यदि आपने नियम पढ़ा है तो पास्कल का नियम, ठीक है, जो द्रव चालित यंत्र होते हैं वो आपकी पास्कल के नियम के आधारित बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान क्या है। तो न्यूनतम जो संभव तापमान दोस्तों ये आपका 273 डिग्री माइनस में है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ये आपका न्यूनतम संभव तापमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। अच्छा, ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी धातु जैसे हम चाकू से काट सकते हैं, या ऐसी धातु जो बाहर कैरोसिन से बाहर निकाल कर उसे आग पकड़ जाती है, तो वो भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथियम। ठीक है, लिथियम दोस्तों सबसे हल्की धातु है। और आपसे ये पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो कुरकुरे की जो पॉलीथीन होती है उसमें किस प्रकार की गैस भरी जाती है, किस प्रकार से बलून में कौन सी गैस भरी जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। तो सुहागा का जो है दोस्तों ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। साथ ही मैंने आपको 25 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत करवाए हैं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आज अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको बताना है कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, कंटिन्यू दोस्तों आपके चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही है। अब क्लास दोस्तों आपको 10 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों, आप फिर क्लास 12 बजे, फिर दोस्तों आपको 4 बजे से फिर रात को आपको समथिंग 6 से 8 के मध्य आप क्लास को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, मिलते दोस्तों आपके नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों अभी तक आपने देखो, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप या दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जुड़ना है। वहाँ आपको दोस्तों इसके अलावा भी 5000 संबंधित क्वेश्चन वाली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसमें दोस्तों आपकी प्राचीन हिस्ट्री होगी, आधुनिक हिस्ट्री होगी, और दोस्तों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होगी। ठीक है, तमाम आपकी जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगा।